क्वाड्रेटिक का वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2011-12 में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है और आपकी बुक का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने में भी बच्चों से कई बार मिस्टेक हो जाती है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप। ठीक है, आराम से बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर बना लेते हैं, ये बन गया एक पहला स्क्वायर और यहां पे बना लिया दूसरा स्क्वायर। ठीक है, ये कहीं दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। मतलब इसको ए मान लिया, इसको भी ए और ए। ठीक है, और इसको क्या मान लिया मैंने, बी। तो ये क्या हो गया, बी 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 बी। अब ध्यान से पढ़ो, अब कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब इस एरिया का स्क्वायर प्लस इस एरिया का स्क्वायर, और इसका सम कितना दिया हुआ है 468। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2, और ये कितना दिया हुआ है 468। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, ये भी हमारे को पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, और ये कितना होगा 468। ठीक है, अब पहले वाला कितना दिया हुआ है, पहले वाले की एक साइड कितनी है, हमें पता है पहले वाले की एक साइड कितनी है, ए। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस इधर से कितना आएगा, बी इंटू बी, और ये दोनों कितना दिया हुआ है 468। तो यहां से कितना आ गया मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, तो हम इसको बड़ा स्क्वायर मान लेते हैं और इसको छोटा मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये लो, तो ये बड़ा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर माइनस इसका पेरीमीटर कितना है 24। तो कैसे करेंगे अब, तो पेरीमीटर ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ वन फर्स्ट स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, डिफरेंस दिया हुआ है, माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 24। अब हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड फर्स्ट वाले के लिए, माइनस सेकंड वाले के लिए भी क्या होगा 4 इंटू साइड, और ये कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले वाले की साइड कितनी है ए, क्योंकि पहले वाले को मैंने बड़ा माना है, तो 4 इंटू ए माइनस इसको, इसकी साइड क्या होगी 4 इंटू बी, और ये दोनों कितना दिया हुआ है 24। तो यहां से कितना जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू 24। पूरे में से कुछ को मना रहा है, 4 को मना रहा है, तो 4 को मना गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 24। अब 4 कहा जाएगा डिवाइड में, तो अल्टीमेट मेरा क्या रिजल्ट आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 24/4, मतलब कितना आ गया 6। मतलब ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके, अब मैंने क्या कहा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर की साइड। तो ये इरेज कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखो, है ना। तो अभी ये इक्वेशन जो है हमारी, ये दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468, और सेकंड क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 6। ये हो गई 1 और ये हो गई 2। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं। ठीक है, नोट डाउन कर लो यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले से इससे मैं ये लिख सकता हूं a इक्वल टू 6 प्लस बी, ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू TO2 इक्वेशन 1। तो अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से a की वैल्यू ये जो है ये यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा
6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू बी प्लस एक भी ऑलरेडी है बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 468। अब यहां से देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 या 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 36 ऐसे ही रहा प्लस ये b और ये b मिलके 2b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12b इक्वल टू 468। ठीक है, अब ध्यान से देखो 468 को मैं इधर ला रहा हूं तो मैं रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं b 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 माइनस 468। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 12b और माइनस आएगा, देखो 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पे 3 और ये 432 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, मेरे हिसाब से यहां तक बिल्कुल समझ में आएगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। मैंने क्या किया, पूरे में से 2 को बाहर निकाल दिया, तो 2 बाहर आ गया तो क्या आ गया b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 432 216 इक्वल टू 0। अब हम मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, वही अपना फंडा क्वाड्रेटिक वाला, इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। मतलब 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 6 भी आ जाए और प्लस माइनस करके तो ये आ जाए, क्या बोलते हैं वो, मल्टीप्लाई करके 216 आ जाए और प्लस माइनस करके 6 भी आ जाए। तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आराम से देखो, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 216 को क्या मैंने 2 से तो कितना आ जाएगा 108, फिर मैंने 2 से किया तो कितना आएगा ये 54, फिर मैंने 2 से किया तो कितना आ जाएगा 27, और 27 का क्या हो जाएगा 3, फिर 9 ये 3, फिर यहां से ये 3 और ये आ गया 1। अब इसमें से मुझे पेयर उठाना है इस हिसाब से कि प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 216 आया और प्लस माइनस करके 6 आ गया। तो देखो यहां देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 24 और ये -6 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 6 2 जा 9 18। तो क्या फैक्टर मिले मेरे 18 और 12। तो क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो क्या फैक्टर मिल गए मेरे, b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ये b प्लस 18। अब देखो यहाँ पे कितना है b लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कितना है b, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 12, तो माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब हम पूरी वैल्यू को एक साथ लिख देते हैं, कैसे ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा मेरा ये b प्लस 18 और इधर से कितना आ जाएगा b माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो b प्लस 18 इक्वल टू 0 और यहां से कितना आ जाएगा b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा b इक्वल टू माइनस 18 और b इक्वल टू 12। तो ये आ गई दो वैल्यू। हमें पता है कि साइड स्क्वायर की माइनस में नहीं होगी, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ऐसे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में, तो a ऐसे ही रहा, b की जगह कितना लिखा है तो माइनस का 12, तो इधर से कितना आ जाएगा 6। अब तो b उधर गया तो a इक्वल टू 6 प्लस 12, तो अल्टीमेट a कितना आ गया मेरे पास 18 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की साइड क्या मिल गई 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है जो हमें निकालना था। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो पूरा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको समझा सकूं, ठीक है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।